Hey family, praise the Lord. Hope you are good. Hope you are encouraged by the word of God. Hope you are blessed by the word of God. Hope you are feeling the heavenly happiness and heavenly presence with this presence, with this the word of God. May God bless you for this week and for next week also. Do you know the word of God is fixed for 1,000 जनरेशन. परमेश्वर का वचन जो है वो 1,000 कई पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया गया है. द वर्ड ऑफ गॉड इज कमांडेड फॉर द 1,000 जनरेशन. डू यू नो द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमेशा के लिए 1,000 एंड 1,000 हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया गया है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं. कई बार हम एक मोबाइल लेते हैं या फिर कोई ऐसा टेलीविजन लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा एक इक्विपमेंट लेते हैं. एक टाइम पे उसका जो डेट है एक्सपायरी हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो मशीन है, उसका जो जनरेटर है, उसका जो मोटर है, वो कई बार कैपेसिटर है, वो कई बार एक टाइम के लिए फिक्स होता है. आफ्टर दैट वो खराब हो जाता है. या फिर हम कह सकते हैं कि एक न्यू इन्वेंशन स्टार्ट हो जाती है, एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है. उस मॉडल का एक नया रूप आ जाता है, एक नया मॉडल आ जाता है, और फिर हमें लगता है कि ओ इट्स लो क्वालिटी. हम क्यों ना एक नई क्वालिटी को हम यूज करें, क्यों ना एक नए टेक्नोलॉजी को हम यूज करें. जैसा कि हम फोन लेते हैं, जैसा कि हम वॉशिंग मशीन लेते हैं, जैसा कि हम कुछ भी ऐसा सामान लेते हैं. हाँ, उसका कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद एक न्यू मॉडल्स आ जाते हैं, और उसके बाद उसकी जो सारे फंक्शंस है वो चेंज हो जाते हैं, उसमें कुछ और मॉडिफाई होता है. इसी तरीके से आज हम अपने लाइफ को देखते हैं कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट नहीं होती, और उसका कुछ ना कुछ मॉडल चेंज होते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं. क्योंकि जो भी ये चीजें हैं वो आप एक टाइम पे यूज करोगे, उसके बाद आप उब जाओगे, लगे कि ये तो अब नया मॉडल हमें यूज करना चाहिए, मार्केट में कुछ नया आ गया है. बट द वर्ड ऑफ गॉड कमांडेड फॉर 1,000 जनरेशन. द वर्ड ऑफ गॉड कमांडेड फॉर 1,000 जनरेशन. परमेश्वर का जो वचन है वो 1,000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया गया है. वो कभी चेंज नहीं होने वाला. बट द वर्ड ऑफ गॉड कैन चेंज यू. परमेश्वर का वचन आपको चेंज कर सकता है, बट यू कैन नॉट चेंज. आप किसी को चेंज नहीं कर सकते. आप इस वचन को, जो परमेश्वर के वचन को आप चेंज नहीं कर सकते. जो लिखा हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते. बट द वर्ड ऑफ गॉड कैन चेंज यू. द वर्ड ऑफ गॉड कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल. द वर्ड ऑफ गॉड कैन चेंज योर थिंकिंग. द वर्ड ऑफ गॉड कैन चेंज योर sinless life. The word of God can change the power of humanity, the power of Satan, the power of darkness. The word of God can change everything. So Bible says, His command, the word of God commanded for 1,000 generation. जो परमेश्वर का वचन है वो 1,000 एंड 1,000 पीढ़ियों के लिए, हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया गया है कि when you believe on the word of God, when you believe, when you trust on the word of God, you will be become change. You will also change. Your mind thoughts also change. Your lifestyle can change. As you know that the physical things and the materials things, everything can change after this deadline, after some few days, or can say few months, can say some years. But the word of God never change. The word of God can change you, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड कमांडेड फॉर 1,000 जनरेशन. जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए चेंज कर सकता है. परमेश्वर के वचन को जब हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम फॉलो करते हैं, जब वचन को हम
पवित्रता से फॉलो करते हैं, उस पर हम 100% खरा उतरते हैं, आफ्टर दैट यू कैन चेंज, योर लाइफ कैन चेंज. If you believe on Jesus, if you believe on the word of God, the word of God can never change, but He can change you. There is power in the Bible, there is power in the word of God. He can change you, the word of God can change you. Because the Lord commanded this word for 1,000 generations. परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया और परमेश्वर का वचन दिया, हमें बाइबल दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें, जो कि कभी भी बदलता नहीं है, जिसको परमेश्वर ने 1,000 टाइम के लिए जनरेट कर दिया, 1,000 टाइम के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि वो कभी भी 1,000 जनरेशन के लिए उन्होंने ठहरा दिया है कि द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर चेंज. तो अगर हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के कमांडमेंट्स को हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफ जी रहे हैं, वर्ड्स पे हम विश्वास कर रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर राइट, इट विल बी नेवर चेंज. अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, तो जो वचन आपके पास आया है, या अभी जो आप सुन रहे हैं, अगर ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, देन the word of God can change your life. The word of God can change your mind thoughts. The word of God can change your conditions. The word of God can change your bad conditions. Bible says, शाम भजन संहिता चैप्टर 105 वर्स 7, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वही अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, या वही वचन है जो उसने 1,000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है. He commanded this word for 1,000 generation. अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, या आपके पास एक बाइबल है, आपके पास प्रभु का वचन है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, दैट दिस इज द ब्लेस्ड टाइम. इफ यू लिसन बाय मी, दिस इज द ब्लेस्ड टाइम. So you can enjoy, you can rejoice if you reading the word of God. May God bless you, and hope you are feel the presence of God during the reading Bible, during the follow words of God, during the sharing word of God. May God bless you.